हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़र जो यसरफ़ से 28 रजब को हुआ और करबला के लिए, उस प्रोग्राम का एहतमाम मिर्ज़ापुर के कोलुआ में अंजुमन यादगार हुसैनी की जानिब से बर्पा किया गया था। और इस जुलूस में बैरूनी ज़ाकिरीन ने भी शिरकत की, बैरूनी अंजुमनों ने भी शिरकत की और यहाँ की भी अंजुमनों ने शिरकत की और बेहतरीन प्रोग्राम था। सभी ने सैयदा को उनके लाल का पुरसा पेश किया। इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है अक्सरियत यहाँ पे कोलुआ की है और मैंने ये चाहा कि सबसे एक बार रूबरू करा दिया जाए। और ज़ाहिर है कि पहली बार IIN चैनल यहाँ पर ख़िदमत के लिए हाज़िर हुआ है। तो जैसे मेरी कोशिश होती है कि दीगर प्रोग्राम्स में मैं जाता हूँ तो कम से कम वहाँ के मोमिनीन से थोड़ी गुफ्तगू ज़रूर करता हूँ, बातचीत करता हूँ ताकि कुछ चीज़ें निकल आएँ और वहाँ के बारे में लोगों को पता चल जाए। चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़दारी को नश्र करना हम सब का मकसद है और जितना भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं बताई जा सकें वो लोगों को बताई जाए। जैसे कि इस अज़ा खाने के बारे में आज जैसे मेरे वालिद साहब ने ही बताया कि यहाँ पर मोजिज़ा हुआ था कुछ साल पहले, मुझे इस बारे में नहीं था। तो ये सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ कवर करेंगे और यहाँ की जो पूरी कमेटी है, यहाँ की टीम के लोगों से बातचीत करेंगे कि प्रोग्राम कब से शुरू हुआ है और कैसे इस प्रोग्राम को करते हैं और तमाम चीज़ों के बारे में, साथ साथ कोलुआ के बारे में भी बातचीत करेंगे कि कब से इसकी क्या तारीख़ है और क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। तो तमाम लोगों को आप देख रहे हैं और इंशाल्लाह बारी बारी से सबसे जो है पहले मौलाना जर्रार साहब हमारे साथ सबसे पहले बातचीत करने के लिए मौलाना जर्रार साहब नशवी हैं मौजूद। और मौलाना मौसूफ़, जैसे कि मैंने भी तमहीद में कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम जगहों पर जाकर कुछ ऐसी चीज़ें निकाल लूँ कि जिससे कम से कम लोगों को वहाँ के बारे में पता चल जाए। जैसे अब जौनपुर शराज़ हिंद की तारीख़ है कि शराज़ हिंद है, वहाँ पर आलिमों की बाल्कियाँ थीं और तमाम चीज़ें थीं। हर जगह की कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिससे वो जाना जाता है, वो इलाका जाना जाता है, वो शहर जाना जाता है। कोलुआ की कोई ऐसी चीज़ हो जो बताएं कि जिसकी वजह से ये पूरे आसपास अतराफ़ में जाना जाता हो और इसकी यहाँ कोई ख़ासियत। जैसे यहाँ ये अतराफ़ में जो है लोग जानते हैं अज़ादारी की वजह से और इमाम हुसैन की वजह से लोग जानते और पहचानते भी हैं, इसलिए कि यहाँ पर हर एक वो प्रोग्राम मतलब जो अहले बैत से वो है किया जाता है। जैसे गदीर के मौके पर जुलूस गदीर है और 13 रजब के जुलूस हैं और गम के मौके पर जो है गम के जुलूस भी यहाँ पे बरामद होते हैं, उठाए जाते हैं। कदीमी ज़माने से बुज़ुर्गान जैसे उठाते चले आ रहे थे, करते चले आ रहे थे ये प्रोग्राम, वैसे ही अंजुमन के तमाम बच्चे और तमाम मेंबरान कदीमी ज़माने से ही ये करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर ये 28 रजब का भी प्रोग्राम जो है वो बुज़ुर्गान ने हमारे जो है कायम किया था, जिसे बच्चे निभाते चले आ रहे हैं। आगे भी इंशाअल्लाह इसी तरीक़े से शान व शौकत के साथ ये प्रोग्राम किया जाएगा और ऐसा ही होता रहेगा। जैसे कि मैंने महसूस किया कि यहाँ जामा मस्जिद भी है, एक मस्जिद यहाँ भी आलिशान बनी हुई, इसकी जस्ट पीछे जामा मस्जिद भी है, इमाम बारगाह भी है। तो थोड़ा सा यहाँ की इमाम बारगाहों के बारे में, मस्जिदों के बारे में और यहाँ के शिया मोमिनीन के बारे में थोड़ा रोशनी डाल दें कि जैसे कि इमाम बारगाह, जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया कि यहाँ पे मोजिज़ा भी हुआ था, उसके बारे में भी थोड़ा रोशनी डाल दें। ये कदीमी अज़ा खाना है, यहाँ पर जो है बहुत साल पहले इमाम बारगाह का नाम भी ये इमाम बारगाह सज्जादिया के नाम से मशहूर है और जाना जाता है। यहाँ पर मोजज़ा हुआ था और यहाँ पर जो है शियों की आबादी काफ़ी मतलब 70-80 घर है, जिसमें से 2 शियों की मस्जिद भी है और अहले सुन्नत की भी मस्जिदें यहाँ पर हैं, जिसमें से एक मस्जिद जो है वो कदीमी मस्जिद है जो जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है और ये एक मस्जिद इमाम मेहदी के नाम से जो है अभी न्यू तामीर हुई है। ये 2 मस्जिदें भी यहाँ पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर आबदी साहब आ जाइए। जैसा कि आज मैंने तमाम इस जुलूस को देखा और बहुत अच्छी तरह से मुनज़्ज़म तरीके से इस प्रोग्राम को आप लोगों ने किया। अब ज़ाहिर है कि कोई प्रोग्राम जब मुनज़्ज़म तरीके से होता है, बहुत अच्छा तरीके से होता है, उसको लोग देखते हैं और उसकी कहते हैं कि भाई हाँ अच्छी तरह से प्रोग्राम हुआ, तमाम एहतमाम किया जाता है। तो ज़ाहिर है इसमें बहुत तैयारियाँ होती हैं और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी टीम, ये जो पूरी टीम है अंजुमन गुलशन यादगार हुसैनी, कब से इस प्रोग्राम को करने में लगी रहती है और क्या तैयारी होती है और किस तरीके से प्रोग्राम को करने में जो पूरी तैयारी है उसके बारे में रोशनी डालें। जी, इसमें होता ये है कि जैसे एक बार प्रोग्राम इख्तिताम पसीर हुआ तो उसके बाद
उसी साल से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। धीरे धीरे मतलब सारी तैयारियां करने लगते हैं और जब लगभग 3 से 4 महीने बचते हैं तो बच्चे मतलब पूरी तरीके से इसमें लग करके अंजुमनों को तय करना, शोरा को तय करना, मौलाना को तय करना और सारे इंतज़ामात में लग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करके लगातार इस जुलूस में मेहनत से मतलब काम करके अपने जो जिस तरीके से कर सकता है उस उतनी मेहनत करके रात दिन करके बच्चों ने, जैसे अगर आप आए होंगे तो देखा हो कल रात से इन बच्चों ने पूरी मेहनत करके एक एक काम, एक एक प्रोग्राम में हिस्सा लेना और अभी तक लगातार बच्चे लगे हुए हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ लगे रहते हैं ताकि जितना हो सके बेहतर से बेहतर इस प्रोग्राम को बनाया जा सके। जैसे कि ये 28 रजब का प्रोग्राम हो गया और इसके अलावा भी और प्रोग्राम्स भी होंगे। जैसे अय्याम अज़ा में क्या प्रोग्राम होता है यहाँ पर और क्या कुछ ऐसी ख़ास चीज़ हो? जी, अय्याम अज़ा में जैसे अशरे का प्रोग्राम होता है, फिर उसके बाद चैनुम का प्रोग्राम है, शब्बेदारी है और लगातार शहादतों पे यहाँ पे प्रोग्राम लगे हुए हैं, ताबूत हैं, जुलना है, अलम है। लगातार जितनी भी शहादतों की और गमों की तारीख़ें हैं उन सब शब में और तारीख़ों, मजलिसों और जुलूसों का अहतमाम किया जाता है हमारे यहाँ। तो नाज़रीन, ये थे ताहिर आबदी साहब और मौलाना नशवी साहब से भी आपने गुफ्तगू की, देखा आपने कि उन्होंने भी यहाँ के बारे में, उलमा के बारे में बताया और तमाम चीज़ों के बारे में। अगर कोई और अपने तासुरात रखना चाहता हो तो हमारे साथ ये तमाम लोग हैं। शनावर साहब हैं और जैन साहब हैं, सदफ साहब हैं और मैंने महसूस किया कि ये जो पूरी टीम है, मैं तो ज़्यादातर जब कहीं प्रोग्राम में जाता हूँ तो ये सारी चीज़ देखता रहता हूँ कौन क्या करता है। तो ये मैंने देखा, यहाँ पर महसूस किया कि पूरी टीम ने बहुत अच्छी तरीके से, अंजुमन ने एक टीम बनकर, और ज़ाहिर अंजुमन है तो टीम ही होती है वो, और एक पूरा मुत्तहिद होकर इन्होंने प्रोग्राम को किया। और किस तरीके से आज 2 अंजुमनें नहीं भी आई थी उसके बावजूद इस कमी नहीं महसूस हुई और पूरी बेहतरीन तरीके से जो नवाखानी सीना ज़नी का सिलसिला था और जो जुलूस का मुअय्यन वक्त था उसी वक्त पे थोड़ा सा लेट हो गया। आज कुछ चीज़ें ऐसी हुई लेकिन उसके बावजूद प्रोग्राम को जैसे ख़त्म किया जाता था वैसे ही ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में इसी तरीके से हम लाइव कवरेज लेकर हाजिर होते रहेंगे।